वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से आपको रैखिक समीकरण का हल करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा समीकरण यहाँ पर देखिए 2x + 3y = 4। ये हमारा पहला समीकरण है। और दो हमारा एक और समीकरण है x + y = 1। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको नाम देते हैं। तो हमारा यह पहला समीकरण है, तो इसको हम नाम देंगे पहला समीकरण, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो इसको हम 2 नाम दे देंगे। तो यहाँ पर x + 2y = क्या हो गया, हमारा 1 है, तो इसको हम 2 नाम देंगे। यही देखिए हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, x और y का मान आपको निकाल कर रखना होता है। प्रतिस्थापन विधि में आपको यही करना होता है कि आप किसी भी समीकरण को लेकर उसमें से x और y का मान, x या फिर y का मान निकाल कर उसको रख देते हैं किसी में समीकरण में, तो हमारे x और y का मान आसानी से निकल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 2 से x और y का मान निकालते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है x + y = 1। यहाँ पर हम एकदम एग्जाम में जैसे आपको लिखना वैसे ही हम बताएंगे आपको। यहाँ पर ले लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x + y = 1। ये x + y = 1 है, यही हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर x का मान हम निकाल लेते हैं। x हमारा क्या आ जाएगा, 1। इधर देखिए हमारा प्लस का y है, तो इधर आके बराबर के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा माइनस का y। यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर क्या आ गया, हमारा 1 - y। ये हमारा x का मान आ गया। तो इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं। इससे अगर हमारा y का मान निकलेगा तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा x का मान जो आया है यहाँ पर, उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला था, तो अब समीकरण 2 में इसको नहीं रखेंगे, हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर देखिए हमारा x का मान क्या है, यही है x = 1 - y। तो इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में हमारा क्या है, 2x + 3y = 4। यही हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले समीकरण 1 यहाँ पर लिख देते हैं, 2x + 3y = 4। यही हमारा समीकरण 1 था। तो यहाँ पर हमें x का मान क्या रखना है, 1 - y। तो हम यहाँ पर x का मान 1 - y रख देते हैं। x जहाँ है वहाँ पर 1 - y लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 है और x का मान हमारा क्या है, 1 - y। तो यहाँ पर 1 - y हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस का 3y = 4 है, 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम गुणा कर देंगे इसके अंदर। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा -y में करेंगे क्या हो जाएगा, -2y। फिर यहाँ हमारा प्लस का 3y = 4 है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, -2y और प्लस का 3y। देखिए यहाँ पर 3y हमारा बड़ा है और -2y उसमें से घटाना है। प्लस का 3y में से -2y हमको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लस वाला बड़ा है, तो हमारा प्लस का चिन्ह लगेगा फिर सबसे पहले। तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब 3y में से -2y घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का y। जैसे यहाँ पर 3 में से हम 2 घटाते हैं तो हमारा क्या बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 3y में से हम -2y घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, प्लस का y बस बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा y = हमारा क्या है, 4 है, 4 रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम y का मान निकालते हैं। y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर 4 है, 4 ही रहेगा। और इधर देखिए हमारा प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर हो जाएगा -2। अब इधर हम घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो y का हमारा मान क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही बचेगा हमारा। तो y का मान हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। तो अब इसके अब y का मान जो हमारा 2 आया है, इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। समीकरण 3 हमारा क्या है, x = 1 - y। इसमें अगर हम रख देंगे तो हमारा आ जाएगा, x का भी मान आ जाएगा हमारा। तो चलिए अब यहाँ पर रखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, आसानी से आपको जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे ही हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम y का मान समीकरण, हमारा यह क्या है, समीकरण 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, यही है हमारा समीकरण, x = 1 - y। यहाँ पर लिख लेते हैं x = 1 - का y। यही हमारा समीकरण 3 था, x = 1 - y। तो हमें y का मान क्या रखना है, यहाँ पर हमने क्या निकाला, y का मान हमें यहाँ पर क्या निकाला, 2 निकाला था। तो 2 ये जो है हम समीकरण 3 में इसको रख देंगे y की जगह।
तो वाई की जो यही हमारा एक्स बराबर 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे वाई की जगह। तो यहाँ पर चलिए रखते हैं एक्स बराबर हमारा क्या है, इधर 1 है और माइनस है, माइनस हो जाएगा। वाई का मान हमारा क्या था 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ पर। और एक्स का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 में से अगर माइनस का 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 में से माइनस का 2 घटाएंगे -1 बचेगा हमारा, -1। तो एक्स का मान हमारा क्या आ गया, माइनस का मान, यही है एक्स बराबर -1। और वाई का मान हमारा क्या आ गया था, 2 आया था। एक्स बराबर -1 और वाई बराबर 2 आ जाएगा हमारा। और आपको अगर इसको चेक करना है कि हमारा एक्स और वाई का मान सही है कि नहीं, कि गलत है, तो यहाँ पर आप इसको ले लेंगे। तो चलिए समीकरण 2 को हम लेते हैं। यहाँ पर हमारा समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या था 1 है। तो यहाँ पर हमारे एक्स का मान देखिए क्या है -1, तो -1 रख देंगे। और प्लस वाई का मान क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। और इधर 1 है, तो देखिए -1 प्लस 2, तो हम इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का मान 1 आ गया इधर भी और इधर भी हमारा 1 आ गया। तो इस प्रकार हमारा देखिए LHS बराबर RHS। तो ये हमारे एक्स और वाई के मान ये बिल्कुल सही है। और ये दोनों आपका बराबर नहीं आता तो आपका एक्स और वाई का मान गलत हो जाता है। देखिए हमारे दोनों बराबर आया है, तो ये हमारा एक्स वाई और वाई का मान एकदम बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारे एक्स और वाई का मान सही आया है कि नहीं।